बेटियों का माँ बाप के जायदाद में हिस्सा होना चाहिए क्योंकि प्रिया के माता पिता अपनी बेटी रवि के साथ रहती थी। प्रिया की शादी उसी शहर में हुई थी। कभी कभी प्रिया को जब वक्त मिलता तो वह अपने माता पिता से मिल आती। प्रिया को अपने माँ बाप से बहुत प्यार था। वह अपने माँ बाप का बहुत ख्याल भी रखती थी। उसकी माँ मोहिनी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी। वह अपनी माँ की चिंता बहुत करती थी। प्रिया के पिता ने अभी वसीयत भी नहीं बनाई थी और मकान भी उन्हीं के नाम पर था, क्योंकि प्रिया के पिता देख रहे थे उनके बेटे बहू का बर्ताव उनके और उनके पत्नी के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। रवि कुमार की पत्नी अपने सास ससुर का कोई भी काम नहीं करती थी। बस अपना खाना बनाना और आराम करने यही काम था उसका। रवि कुमार भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। मोहिनी जी ने भी कभी अपने बेटे और बहू के इस बर्ताव के बारे में प्रिया को नहीं बताया। जब भी प्रिया फ़ोन करती या फिर आती उनसे मिलने तो वो लोग खुश होकर प्रिया से मिलते। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी प्रिया को किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ हो। प्रिया ये सोचकर बेफिक्र हो जाती कि उसके भाई और भाभी माँ पापा का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब भी प्रिया आती वह लोग उनके माता पिता का अच्छे तरीके से ध्यान रखते। एक दिन प्रिया के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि मैं अपनी वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम दोनों भाई बहनों के बीच आधा आधा बांटना चाहता हूँ। प्रिया ने कहा, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। आपको वसीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ भाई भाभी को दे दो। भाई भाभी आपकी सेवा करते हैं, यह उनका हक है। यह मेरा नज़रिया है और मेरा विचार है। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमेशा खुश रहें। प्रिया के पिता ने कुछ नहीं बोला, पर प्रिया के भाई और भाभी बहुत खुश थे प्रिया की बात सुनकर, क्योंकि अब तो पूरी जायदाद उनके हाथ में आ जाएगी। जब सारी जायदाद प्रिया के भाई के नाम पर हो गई तो प्रिया के भाई और भाभी ने मिलकर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उन दोनों ने माता पिता को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन रवि कुमार अपने माता पिता को धक्के देकर बाहर निकाल रहा था, तभी वहां पर प्रिया पहुंच गई। प्रिया को यह सब देखकर बहुत दुख पहुंचा। वह तो गलतफहमी में जी रही थी, पर यहाँ पर नज़ारा तो कुछ और ही था। भाई और भाभी का यह रूप देखकर प्रिया को बहुत धक्का लगा। जैसे ही प्रिया ने अपने भाई रवि को कुछ कहना चाहा तो उसने और उसकी भाभी ने प्रिया को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जायदाद का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। प्रिया समझ नहीं पा रही थी आखिर उसके भाई को जायदाद मिलने के बाद भी वह कैसे बदल गया। इतना सब होने के बाद प्रिया के माता पिता ने प्रिया को सारी बात बताई, रवि और उसकी पत्नी के बारे में। प्रिया को माँ बाप पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने यह सब पहले उसे नहीं बताया था। इतना सब सहते रहे वो किस लिए। प्रिया के पिताजी ने शांति से सोचने के बाद वकील को फ़ोन कर कर घर बुलाया। वकील साहब ने बताया कि मोहिनी जी और प्रिया के पिता ने अपनी सारी जायदाद प्रिया और उसके बच्चों के नाम पर कर दिया है। यहाँ पर प्रिया की गलतफहमी दूर हो गई। उन्हें अपने बेटे रवि के इस व्यवहार का अंदाज़ा था। प्रिया के पिताजी बोले, प्रिया बेटा, तुम्हारा नज़रिया बहुत अच्छा था, मैं उसकी कदर भी करता हूँ, पर बेटे को सब कुछ दे दिया जाए तो वह कदर नहीं करता। वैसे भी रवि और उसकी पत्नी का बर्ताव मेरे और तुम्हारी माँ के लिए
कुछ अच्छा नहीं था। उसे लगाम में रखने के लिए यह ठीक है। अपना सब कुछ उसी को दो जो माता पिता के ध्यान रख सके, उनकी इज्जत कर सके। यह मेरा नज़रिया है बेटा। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जब मुझे लगा कि भैया भाभी आपकी सेवा कर रहे हैं, तब मेरा नज़रिया था कि मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस पर भाई का हक है, पर आज जो मैंने अपनी आँखों से जो देखा, उसके बाद से मेरा नज़रिया अब बदल गया है। मैं आपकी जायदाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकती जिसे इसका मोल ही पता ना हो और जिसे माँ बाप की कदर ना हो। इसके बाद प्रिया अपने माता पिता को अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को उस घर से निकालकर वृद्धाश्रम को दान कर दी, जहां ऐसे ही अपने बेटे द्वारा सताए हुए बूढ़े माँ बाप अपना जीवन गुजारते हैं। क्योंकि प्रिया के पास भगवान का दिया सब कुछ था, वह चाहती थी इस जायदाद को कहीं ऐसा इस्तेमाल करे जहां लोगों को उसकी ज़रूरत हो। दोस्तों, इस कहानी में मैंने लड़की को जायदाद देने के दोनों नज़रिए को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वास्तव में किसी भी बहन को अपने भाई के हक में से हिस्सा नहीं चाहिए, परंतु अगर भाई अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं है तो उसका कोई हक नहीं है। बेटियों को कोई लालच नहीं होता, वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, पर अपने माँ बाप को कभी भी दुख में नहीं देख सकती।